अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है पहले चैप्टर का, और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये हम लोग बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। इससे पिछला अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको ये पूरा समझ आएगा। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं कि एक जानदार जो है उसकी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, और फिर किस तरह से छोटी चीज़ें जो है वो मिलके एक बड़ा लेवल बनाती है, और फिर वो जो बड़ी चीज़ें वो किस तरह से मिलके उससे अगला लेवल, जैसे गेम के अंदर लेवल्स होते हैं। एक लेवल जो है सबसे सिंपल है, उसको पार किया, आप उससे कॉम्प्लेक्स उससे बड़े लेवल की तरफ आए, उसको पार किया, उसके बाद उससे बड़ा उससे कॉम्प्लेक्स लेवल। तो ऐसे ही ये हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल। ऑर्गन से पहले हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो सेम काम करे, जैसे प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, एनिमल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, इस तरह से। खैर, अब जो दो या दो से ज़्यादा तरह के टिश्यू है वो जब मिलते हैं तो मिलके बनाते हैं ऑर्गन। सो याद रखें, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन बनता है। अब बुक के हिसाब से डेफिनेशन, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन। टिश्यू तो अलग अलग तरह के हैं लेकिन वो काम एक्चुअली एक ही कर रहे हैं। उनका काम बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता काम है। वो एक जगह ऑर्गेनाइज टुगेदर, वो इकट्ठे हो गए। दो या तीन तरह के टिश्यू है एक जगह पे इकट्ठे हो गए इन अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, टू कैरी आउट इट्स फंक्शन मोर एफिशिएंटली, और वो फिर बना देते हैं ऑर्गन। सिंपल सी मिसाल लेते हैं, हमारे अंदर, इंसान के अंदर कई ऑर्गन है, जैसे दिल, गुर्दा, फेफड़े, दिमाग, ये सारे डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं। हम यहाँ पे ऑर्गन की एक मिसाल लेते हैं जी, स्टमक। आपको पता है कि स्टमक एक ऑर्गन है, यानी मैदा एक ऑर्गन है। अब मैदे के अंदर मैंने कहा कि हर ऑर्गन के अंदर एटलीस्ट दो तरह के टिश्यूज़ तो होते ही हैं। अब स्टमक, आपको पता है कि स्टमक इस तरह से होता है, ये मैदा है, ठीक है। मैदे के अंदर आपको पता है ये भी कि इसके अंदर खुराक जो हम खाते हैं वो खुराक यहाँ पे आती है और मैदा उसको हज़म करने में मदद देता है। अब मैदे के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। मैदा पूरा जो है ये एक ऑर्गन है, दो किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। पहली किस्म है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरी किस्म है स्मूथ मसल्स टिश्यू, या इसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। मैदे की वॉल, अगर हम मैदे की ये जो वॉल है इसको देखें तो इसमें दो किस्म के टिश्यूज़ है। एक वो टिश्यूज़ हैं जो अंदर वाली साइड पे है, यानी इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं मैदे की दीवार को, तो एक तो आउटसाइड पे कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर एक इनर साइड के ऊपर टिश्यूज़ है, अंदर वाली साइड, ये साइड, यानी कि यहाँ पे अंदर वाली साइड पे। तो दो किस्म के टिश्यूज़ हैं जो अंदर है मैदे की वॉल्स के अंदर, उन टिश्यूज़ को कहते हैं एपिथेलियल या सेक्रीटरी एपिथेलियल। एक्चुअली वो टिश्यूज़ सेक्रीटरी एपिथेलियल है और उनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस खारिज करना। वो टिश्यूज़ गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, यानी मैदे के अंदर वाली तरफ। यूँ हम दोबारा यहाँ पे एक स्टमक बनाते हैं, ये स्टमक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अंदर की तरफ क्या खारिज करते हैं, जूस, गैस्ट्रिक जूस, जिससे खुराक को हज़म करने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ ये जो स्मूथ मसल है, इनका क्या काम है, इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी ये कंटिन्यूसली मैदे को थोड़ा सा हिलाते रहते हैं ताकि स्टमक के अंदर जो फूड है उसके अंदर ये गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाए, जो हमने खुराक खाई है वो मिक्स हो जाए, ठीक है। अब स्टमक का ये दोनों काम जो है ये मिल के स्टमक का फंक्शन होंगे, यानी स्टमक क्या करेगा, स्टमक जो है ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प, डाइजेशन ऑफ फूड करेगा, खुराक को डाइजेस्ट करेगा। और मेनली कौन सी खुराक, प्रोटीन। पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि स्टमक जो है
इसके अंदर जो एंजाइम निकलता है उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में ये एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को तोड़ सकता है। तो स्टमक का ओवरऑल फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और इसको दो टिश्यूज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक एंजाइम खारिज कर रहा है यानी गैस्ट्रिक जूस, दूसरा उसको मिक्स कर रहा है और खुराक को आगे की तरफ भेज भी रहा है। अब इसके बाद हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं या नहीं। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्गन नहीं होते एनिमल्स की तरह। जैसे एनिमल में दिल, गुर्दा, फेफड़े, दिमाग और आंखें, कान, नाक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं, हज़ारों ऑर्गन्स हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिर्फ ये हैं, रूट और फिर शूट और फिर लीव्स और फिर फ्लावर। प्लांट में सिर्फ ये 4 ही ऑर्गन है। प्लांट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अब रूट का काम क्या होता है आपको पता है? रूट का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को ऊपर भेजती है। और दूसरा रूट का काम होता है एंकरेज, एंकरेज यानी पकड़ के रखती है पौधे को। एंकरेज मीन जकड़ना ज़मीन के ऊपर। और शूट का काम होता है पौधे को सपोर्ट देना, ये सपोर्ट देता है। और ये एक सप्लाई लाइन का काम भी करता है, यानी कि रूट के दरमियान और लीव्स के दरमियान सप्लाई का काम। फिर लीव्स जो है आपको पता है कि इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाना। और आखिरी जो है फ्लावर, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर बीज बनते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा, उससे पौधा अपनी नस्ल बढ़ाता है। तो एज कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स आर वेरी सिंपल, दे डोंट हैव मच ऑर्गन्स, दे जस्ट हैव 4 ऑर्गन्स। इसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनता है ऑर्गन्स से। जब सिस्टम साथ आ गया तो मतलब बन गया कम्बिनेशन। ऑर्गन्स का कम्बिनेशन ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। यानी ये क्योंकि हायर लेवल है ऑर्गन से, तो कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। पीछे हमने मिसाल पढ़ी कि स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, हमें पता है कि स्टमक एक मखसूस काम कर रहा है। क्या स्टमक अकेला काम कर सकता है अगर कोई और ऑर्गन इसका साथ ना दे? बिल्कुल नहीं, स्टमक अकेला काम नहीं कर सकता। बल्कि स्टमक जो है, स्टमक एक सिस्टम का हिस्सा है, और वो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, स्टमक किस सिस्टम का हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो अब आपको समझ आया कि ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, और स्टमक सिर्फ एक इसका ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? 2 और मोर ऑर्गन्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करें फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम बॉडी फंक्शन, किसी बॉडी फंक्शन को अच्छे तरीके से करने के लिए जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स मिल जाएं। स्टमक अकेला काम नहीं कर सकता, स्टमक तक खुराक आएगी कैसे, पहुंचेगी कैसे? तो इसलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कई हिस्से, जैसे पहला ये ओरल कैविटी, फिर ये इसोफेगस, फिर ये स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये लिवर और ये पैंक्रियाज। ये सारे के सारे क्या हैं? ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेकिन जब ये सारे मिल गए तो फिर इन्होंने बना दिया ऑर्गन सिस्टम विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, प्लांट के अंदर इससे हायर लेवल मौजूद नहीं होते। प्लांट के अंदर सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। तो ऑर्गन सिस्टम सिर्फ हायर एनिमल्स के अंदर ही होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। अच्छा, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक जानदार, मुकम्मल जानदार। इंफ्राद आप इंडिविजुअल लेवल को कह ले मुकम्मल जानदार का लेवल। तो आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से जानदार बन जाएगा। जैसे हम अपनी मिसाल लेते हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, हर इंसान एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल लेवल कैसे बनेगा? डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर तो डिफरेंट ऑर्गन यानी उसके ये हिस्से, उसके रूट, उसके शूट, उसके लीव्स वगैरह, उसके फ्लावर्स वगैरह, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स ऑर्गेनाइज्ड, वो इकट्ठे होते हैं टू मेक एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल लेवल या इसको आप ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हैं।
ठीक है। अब ये आपके सामने दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी दो डिफरेंट इंडिविजुअल है, एक प्लांट है एक एनिमल है। फ्रॉग एक एनिमल है, ये प्लांट है। तो इसके अंदर एनिमल को अगर हम देखें, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होंगे, जैसे कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम होगा, मस्कुलर सिस्टम होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होंगे। ये सारे सिस्टम जब एक जगह के इस जानदार के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, दे मेक एन इंडिविजुअल। और इस इंडिविजुअल के अंदर क्या चीज़ होगी? कोऑर्डिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इस जानदार के अंदर होगा। यानी कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है? कोऑर्डिनेशन से हमारे मुराद होगी कि इसके जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर, वो मिलके काम करते हैं। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि इसकी बॉडी एक यूनिट की तरह होगी। मैं मिसाल से समझाता हूँ। अपनी मिसाल लें, आप एक इंडिविजुअल है, आपने मुशक्क़त वाला कोई काम किया, आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया, किसी दिन काफ़ी ज़्यादा आपने काम कर लिया, रूटीन में उतना काम कभी नहीं किया। उसके बाद क्या होगा? काम तो आपके मसल्स ने किया है, आपकी टांगों ने किया है, आपके हाथों ने किया है। आप बैठ गए, काम करने के बाद फ़ौरन अभी काम किए बैठे हैं, उस वक़्त आपकी सांस तेज़ हो जाएगी। तो सांस क्यों तेज़ हो गई भाई? काम तो मसल्स ने किया है। सांस के अलावा आप तेज़ी से सांस लेने लग गए, आपको पसीना आने लग गया। पसीना क्यों आने लग गया? तो इसका जवाब ये है क्योंकि जब आपने तेज़ी से काम किया, आपके मसल ने ज़्यादा काम किया, दे नीड मोर ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तेज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए। ठीक है, तो दो ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम देखें किसके साथ मिलके काम कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। पसीना आने शुरू हो जाएगा, यानी स्किन भी। तो जानदार की पूरी बॉडी एक यूनिट की तरह होती है। सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके एक इंडिविजुअल के अंदर काम करते हैं। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम होता है। और यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताई कि सांस तेज़ हो जाना एक्सरसाइज के दौरान और पसीना वगैरह आना, एनिमल्स के अंदर ये काम नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। जबकि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन चाहिए। तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स है वो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट के अंदर हमारी तरह कोऑर्डिनेशन तो नहीं होती, लेकिन प्लांट के अंदर जैसे कि हर मखसूस सीज़न के अंदर पौधे के ऊपर फ्लावर बनते हैं, बीज बनते हैं, वो चीज़ें वो कोऑर्डिनेशन से होती है। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।